हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने इसके पहले के टॉपिक में पढ़ा है जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका फार्मूला होता है E=F/Q0। ये क्या होता है कि कोई एक आवेश होता है, इस आवेश के कारण जो है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होता है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं तो उस पर जो बल लगता है उस बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, हमको आज क्या पढ़ना है कि कोई एक आवेश है, उस आवेश के कारण जो है हमें वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। उसके लिए हमने यहाँ एक जो है बनाया है, यहाँ हमने एक बिंदु O रखा, बिंदु O पर हमने एक +Q आवेश रखा है जिसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जहां ज्ञात करनी है उसको हमने मान लिया है क्या, बिंदु P, जो इस +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ हम देखिए लिखे हैं, माना +Q आवेश ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अब यह समझेंगे कि जो परावैद्युतांक है वह क्या होता है। इसका मतलब है कि जो ये आवेश है ये किस जो है माध्यम में रखा गया है। ये हो सकता है कि यह जो है माध्यम जैसे हम मान सकते हैं मोम, कांच या अन्य कुछ या वायु। ठीक है, तो वैसे माध्यम में रखा है और +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर हमको क्या करना है, बिंदु P है और बिंदु P पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम कह सकते हैं इसके लिए बिंदु P पर हम क्या मानेंगे, एक +Q आवेश मानेंगे। कहेंगे इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 माना या +Q0 माना। तब जैसे ही हम इस आवेश के सामने एक +Q आवेश रखेंगे तो इस +Q आवेश के कारण इस Q0 पर क्या होगा, एक बल लगेगा। हम उस बल को किससे निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या होगा कि इस +Q के कारण इस पर क्या होगा, एक बल लगेगा। हम कह सकते हैं तो कूलाम के नियम से, किससे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम जो होता है कि कोई एक आवेश है, दो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। लेकिन यहाँ हम देखेंगे इस +Q के कारण जो है इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा, वह बल हो जाएगा हमारा F=1/4πε0K। अब यहाँ बात आती है ये K कहाँ से आ जाएगा, K जो आएगा यह इस माध्यम में, यानी इन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यह माध्यम का मान मान लीजिए, जैसे मोम रखेंगे, दोनों के बीच लगने वाला जो है बल कम हो जाएगा, वायु रहेगा या निर्वात रहेगा तो लगने वाला जो बल होगा वो अधिक हो जाता है, वह K हो जाएगा। ठीक है, K Q1 Q1 की जगह पर हमारा +Q हो जाएगा, Q2 जो क्या हो जाएगा, Q0/r²। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर A। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर A। दूसरी बात हम कहेंगे कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा था, तो हम कह सकते हैं कि जो है वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से या वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है हमारा, E= होता है F/Q0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे कि यहाँ से समीकरण 2 में जो समीकरण 1 का जो F है, F की वैल्यू हम अगर रखते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, E = F की वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 इंटू K इंटू क्या हो जाएगा, Q0/r², और टोटल का बटा क्या हो जाएगा हमारा Q0। आप देखेंगे कि Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, E=, या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, E = क्या हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q/r²। ये हमारा हो जाएगा क्या, फार्मूला। अब बात आती है इसका मात्रक क्या हो जाएगा,
मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब हम लिखेंगे यह तो क्या है, किसी माध्यम में, इस माध्यम का परावर्तनांक क्या है, k है। हम अगर मानते हैं कि यह बात जो है, यह जो वैल्यू हमें निर्वात अथवा वायु में निकालनी हो, क्या होगा, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए k का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान है। अब यहाँ देखेंगे किसके कारण है भाई, ये प्लस क्यू आवेश है, यानी प्लस क्यू आवेश, इसके कारण बिंदु P पर यानी r दूरी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वह हो गया हमारा यह मान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब हम। अब तो हमारा बिंदु आवेश एक था, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें हम देखेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, आपने देखा होगा कि जो है एक सेल में क्या होता है, प्लस और माइनस दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, उस तरह से हम कहेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण क्या होता है, एक समान होता है, और आवेश जो होते हैं वह विपरीत होते हैं। जैसे मान सकते हैं यहाँ पर क्या, जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या मान सकते हैं, प्रोटॉन, और इसको क्या मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वहीं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो है ये दोनों आवेश यानी कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, कुछ दूरी पर कहने का तात्पर्य क्या है, इनके बीच की दूरी हो। यहाँ पर हम जो है 2l मानते हैं, अल्प दूरी परिभाषा मानते हैं, लेकिन आपको अभी आगे हम जब पढ़ेंगे जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच की दूरी कहने के लिए हम मानते हैं अल्प, लेकिन लिखते क्यों हैं 2l, क्योंकि हमको आगे की जो गणितीय क्रियाएं करनी होगी उसके लिए हमारा जो है आसानी हो जाता है क्या, 2l। ठीक है, तो हम इस तरह से कहेंगे क्या कि जो दो यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दो है हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यह जो है आवेश जो इनका परिमाण है, परिमाण तो इतना ही केवल है 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻19, ये हमारा इसका क्या है, वह है इसका परिमाण। ठीक है, बट ये क्या है, इसके सामने जो है यह क्या है, पॉजिटिव है यानी प्लस है, और ये क्या है, माइनस, यानी कि यह जो है धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें जो है समान परिमाण एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान का मतलब देखिए इनका परिमाण क्या है, बराबर है, समान परिमाण एवं विपरीत आवेश। परिमाण क्या है भाई, 1.6 × 10⁻⁻19, इसका भी क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। इनका है क्या, विपरीत आवेश। आवेश क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, प्लस आवेश है क्या है, माइनस आवेश। विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं अल्प दूरी क्या हो जाएगा, 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, और हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ मानते हैं हमने एक क्या है, यह है एक जो है प्लस क्यू आवेश चाहे माइनस क्यू आवेश, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक में प्लस क्यू आवेश है, इस बिंदु का नाम है ए, और यहाँ है एक माइनस क्यू आवेश, इस बिंदु का नाम है बी। यानी ए भी एक क्या है, ए भी एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव है, और इसके जो बीच की दूरी है वो हम क्या मान सकते हैं, 2l, क्या मान सकते हैं, 2l। यहाँ इसका जो है एक मध्य पॉइंट होगा बिंदु O, जब जो कि अभी हम आगे मानेंगे कि इसका तात्पर्य क्या होगा। तो हम कह सकते हैं A और O के बीच की दूरी हो जाएगी l, और O और B की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी l। दोनों के बीच, दोनों मिलकर के टोटल कितनी दूरी बनाएंगे, 2l बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा इसी से संबंधित एक टॉपिक आता है
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको हम कहते हैं, देखिए द्विध्रुव जो आघूर्ण केवल शब्द है, आघूर्ण आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम व्यक्त करते हैं P से। किसको व्यक्त करते हैं? P से। और इसको हम कहते हैं कि कोई एक आवेश, लिख सकते हैं इसमें हम, लिखना होगा तो हम कह सकते हैं क्या? कोई एक आवेश, ठीक है, कोई एक आवेश, चाहे कह देंगे कि हम वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ऐसे बढ़िया लिखा रहेगा कि जो है द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यह हुआ वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कोई किसी एक आवेश, किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किसे व्यक्त करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा। स्मॉल p, हम तो क्या कर सकते हैं? स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा? क्या कर रहा है? कोई एक आवेश, क्या कर रहा है? किसी एक आवेश, कोई एक आवेश लेंगे, चाहे प्लस लेंगे चाहे माइनस लेंगे, ठीक है, कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, के गुणनफल 2L, या इसको हम लिख सकते हैं कि जो है P = हो जाएगा हमारा 2QL। क्या हो जाएगा ये हमारा? ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा हमारा यह। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? QL। Q क्या है? कूलाम मीटर, इसका जो है क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव है कि समान परिमाण एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? कहते हैं कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें देखेंगे हम कि जो वैद्युत द्विध्रुव की जो है यह एक जो है, चूंकि देख सकते हैं कि यह एक जो है सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो क्या होगी? इस प्लस Q से माइनस Q के तरफ होगी। जो P की जो दिशा होगी वो क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ। इसलिए इसकी दिशा निर्धारित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कौन सी राशि है? जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको यहीं तक वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।